अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक हैं और आप सबकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और अल्लाह पाक से यही दुआ है कि आप लोग हमेशा सही सलामत रहे, खुश रहे अपने अपने घरों में अपनी फैमिली के साथ। आमीन सुम्मा आमीन। नमाज़ पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है। अब बात करते हैं तारा की, जो आज कितनी बेशर्मी से, कितनी डिटाई से फिर आके ब्लॉगिंग करके चली गई। मतलब दूसरे का घर उजाड़ के, सलमा का पूरा घर उजाड़ के उसकी 6 ज़िंदगी उसने बिगाड़ दी। मतलब सलमा के 4 बच्चे, अभी आने वाला उसका बच्चा, सलमा का 6 लोगों की ज़िंदगी को तबाह कर दिया। और तबाह करके अपने घर को दिखा रही है और खुश हो रही है। अच्छा मुझे एक बात बताए, ये जो ये 3-4 दिन के अंदर इसको डिप्रेशन था, इसको पागलपन का अटैक आया, इसने बाल कटवा ली, इसने आईब्रो शेप कर ली, हर चीज़ कर लिया इसने। मतलब कैसे किया शिफ्टिंग वगैरह। मतलब ये सब देखे आदमियों का काम होता है सिर्फ चीज़ें उठाना रख देना, लेकिन घर की चीज़ें पैकिंग करना, संभालना, एक एक चीज़ को सेट करके डालना, ये तो हम औरतें करती हैं ना। आदमी का तो कोई काम नहीं है इन चीज़ों में। तो ये तो पागल हुई हुई थी, डिप्रेशन की मरीज़ा थी, इसने इतना कुछ कैसे कर लिया, पूरा घर वो खाली कर ली। और बाकी सब लोग, खुदा की मार इनके ऊपर आए, सबसे दुआ करवा रहे हैं। सऊदीया वाली वो सऊदीया में बैठी हुई है, हर दूसरे दिन ड्रामा करके मूवी के वो कैमरा उठा के रोज़ाए रसूल में जा रही हूँ, जाती हो, लेकिन इतनी झूठी और मक्कार हो, अंदर इतनी झूठ तुम्हारे अंदर छुपी हुई है कि बहन बनने का ये मतलब तो नहीं है, किसी को भाई या बहन बनाने का ये मतलब तो नहीं है कि उसकी गंद में भी हम शामिल हो जाए, उसकी झूठ में भी हम शामिल हो जाए, उसकी जो हराम काम उसने किया उसमें हम उसका साइड ले सपोर्ट करें। ये सिर्फ और सिर्फ व्यूज़ के लिए, सब्सक्राइबर के लिए 2-2 चैनल उसने निकाला हुआ। आपने देखा है ना, ये औरत, मैंने सुना था सबसे पहले ये सितारा के पीछे गंदी गंदी वीडियो बनाती थी, सबसे ज़्यादा ये औरत। फिर अचानक इसने टर्न लिया, इसने ये सोचा कि गंदगी करके देखो मुझे ज़्यादा कुछ मिल नहीं रहा है इसकी, मतलब हक की बात करके, तो इसने फ़ौरन गंदगी में उतर आई कि चलो अब इसकी तारीफ़ करो। और बोलते हैं जब तारीफ़ करने आई तो लोगों के साथ गंदी गंदी बातें करती थी, गंदी गंदी लड़ाइयाँ करती थी, सिर्फ इसके गुड बुक्स में आने के लिए। और सितारा को ये पूछूं कि तू इसको तो बड़ा प्रमोट करती है, शाउट आउट देती है मरियम के पीछे, तो अपनी सगी बहन को नहीं दे सकी? इतनी जेलसी। हाँ जेलसी तो होगी, जाहिर है वो सलमा दीनदार है, ईमानदार औरत है, पराए मर्दों को देखती नहीं है, इसकी तो आदत है दूसरे आदमियों के ऊपर आंखें डालना। जिसने अपने जीजू के ऊपर आंखें डाल दी, उस पर हाथ साफ कर लिया, तो इस औरत से और क्या उम्मीद कर सकते हैं हम लोग। ये औरत तो है ही गंदी, तो इससे तो कुछ अच्छाई की उम्मीद कर ही नहीं सकते। अच्छा मरियम फ़ाद से ये पूछूंगी कि ये जो चैट निकला उसमें जो ये बोल रही थी कि कसम उठा लेते दोनों मिलकर कि हम लोग मिले ही नहीं हैं, तो ज़रा ये गौर फरमाओ, नौशीन और मरियम दोनों जो इतनी उछलती हो, पता नहीं दोनों के अंदर ऐसा लगता है जैसे कोई वो अंदर कीड़ा कोई डाल देता है ना, ऐसे बॉडी के अंदर कोई, जैसे कोई वो काटने वाला, क्या कीड़ा बोलूँ, पता नहीं कौन सा जो भी है, तो डाल दो तो इंसान एकदम तिलमिला उठता है ना, एकदम से बिल्कुल बेचैन, उस तरह की दोनों हरकतें करती है। नोटिस करना जब आप इन दोनों को देखती हो ना, मैं तो बिल्कुल अवॉइड करती हूँ। कभी कदर जैसे वो यूट्यूब को स्क्रॉल करते हुए आ जाता है ना, तो थोड़ा 2 मिनट देख के मैं हटा देती हूँ। इतनी मुझे नफरत होती है इन दोनों से, इतनी इरिटेशन होती है, मैं बता नहीं सकती हूँ। मतलब दोनों हाथ पाँव मुंह हर चीज़ को हिला हिला के बॉडी को, मतलब कुछ अजीब अजीब एक्टिंग करते हैं, देखा है ना आप लोगों ने। उसको तो किसी ने, पता नहीं किसने बोल दिया, करीना है, उसने सच में अपने आप को समझ लिया कि मैं वही हूँ। उसके हस्बैंड ने भी, उसने समझा कि नहीं मेरी बीवी सच में है, तो उसको आज़ाद करो भाई, जो भी करना है करो। अच्छा सितारा जब सऊदीया गई थी, अपना बहन का घर ही तुमने बर्बाद करनी थी। एक रिश्ता होता है, एक आपस का भरोसा होता है, तुमने तो सारे भरोसे तोड़ दी। इसका मियाँ भी तो था ना। अच्छा इसके घर ज़्यादा दिन रुकी नहीं है, इसके घर अगर हफ्ता 10 दिन रुकती ना तो बस इसका काम भी तमाम करके ही आती, लेकिन खैर वो हाथ में रख रही है, नेक्स्ट के लिए ये काम आएगा। और खैर मरियम कुछ बोलेगी नहीं, हकीकत में किसी और एक
बहन का भी मैंने यूट्यूब में सुना कि मरियम कुछ नहीं बोलेगी, एतराज़ नहीं करेगी, क्योंकि इन लोगों का दीन ईमान जो है ना पैसा है। वो बोलेगी कोई बात नहीं भाई, हस्बैंड लेती है ले जा, बस मुझे शाउट आउट देती रहे, मेरा डॉलर बनता रहे। ये लोग ऐसे हैं। वरना कोई इंसान शर्म से भी तो चुप हो जाता ना। अभी कल को अगर सलमा कोई सबूत लाके इनके मुंह पे जन्नाटेदार थप्पड़ मारे तब क्या करेंगे, कहाँ मुंह छुपाएंगे। अभी इन्होंने हर चीज़ जो रियल है उसको इन्होंने कह दिया झूठे, ये कह दिया। और मैं सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ जो कराची में रहते हैं, जो पाकिस्तान में रहते हैं, खुदा के लिए कि आप लोग इतना सा नहीं पता कर सकते हो, इतनी सी खबरें नहीं निकाल सकते हो। मैं तो इतनी मजबूर हूँ कि मैं बाहर हूँ, मैं उस कंट्री में नहीं हूँ। वल्ला मैं अगर वहाँ होती ना, मैं अकेले औरत काफ़ी थी, निकाल लेती इधर उधर भाग दौड़ करके। तो आप लोग कम से कम डिटेल्स निकालो ना इसका। यार एक औरत गंदगी करके, हराम करके सोसाइटी में इतना सर उठा के ऐसे सीना ठोक के आ रही है, कल को फिर हर एक बच्चा, हर एक औरत यही हरकत करेगी। अगर इसको आप लोग करने दोगे ना ये सब हरकतें, इसको देख देख के दूसरे बच्चे ख़राब होंगे, औरतें ख़राब होगी। तो इसको इसका सबक मिलना चाहिए, इसको इबरत का निशान बननी चाहिए। माफ़ तो वो होता है ना, माफ़ी तो वो होती है कि अल्लाह से माफ़ी मांग ले, खामोश हो जाए। ये खामोश तो नहीं हो रही है ना, ये तो उल्टा अपनी बहन पर इल्ज़ाम लगा दिया, खालिद अमीन भाई पर इल्ज़ाम लगा दिया। मतलब वो बंदा नमाजी है, हर चीज़ है, वो क्यों किसी और की बीवी पे नज़र डालेगा। अभी इसको ये सब बातें याद आया जब सलमा ने इसकी बातें कर दी, जब इसकी राज निकाला, इतनी गलाजत का राज। और हाँ मरियम, ये आके तुम्हारी जो ये बहन है, कौन है, सौतन है, पता नहीं, इसने आके ये तो नहीं बोला, खेल का भी नहीं बोला उसने कि मैं होटल गई ही नहीं हूँ। इंशाल्लाह 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 अगर अल्लाह ने चाहा उसी होटल से सबूत निकल कर आएगा, उन्हीं होटलों से सबूत निकलेगा। क्योंकि जब गुनाह होती है ना कहीं, कोई ना कोई निशानी, कोई ना कोई सबूत छूट जाता है। और आज इसका भाई फ़ारूक किधर है, आज आया नहीं। आज उसकी वो राबिया जो इतनी भौंकती रहती है, भौंक रही थी कल पूरा इतना सलमा के पीछे, ये चीज़ वो चीज़, पूरा फॉल्ट सलमा का बता रही थी। आज वो किधर है, आज कहीं छुप के बैठ गए। और सच बोलो आज मैंने किसी की वीडियो नहीं देखा, पता नहीं इनकी वीडियो आई नहीं आई है। मैं इन गंदे लोगों को सब्सक्राइब नहीं करती हूँ, बस नाम के उससे कभी अगर मुझे देखना है तो नाम डालती हूँ तो देख लेती हूँ। और बाकी माशाल्लाह माशाल्लाह मेरे इतने प्यारे सब्सक्राइबर हैं, इतने प्यारे हैं, मैं सच बोलूँ कि बस किस्मत की बात है। बोलते हैं ना ज़रूर क्वांटिटी की बात नहीं है, क्वालिटी होनी चाहिए। तो इस तरह का है कि कम है लेकिन बहुत अच्छे हैं। मतलब मैं काफ़ी वीडियोस में मिस कर लेती हूँ, मेरे काम होते हैं, कुछ होते हैं तो मैं देखती नहीं हूँ, तो कसम से मुझे भेजते हैं, लिंक भेजेंगे, वीडियोस डाउनलोड करके भेजेंगे कि ये वीडियो देखो जाकर। तो अल्लाह उन सबको खुश रखे, दुआ करती हूँ। इस गंदी औरत का भी हमने कभी नहीं चाहता, हम रिएक्शन देते थे इसके पीछे हकीकत में, लेकिन कभी नहीं चाहता कि इसका कुछ ऐसा बुरा हो इसके साथ। लेकिन इसने जो गंद मचाया है ना, एक औरत की घर बर्बाद कर दिया। खुद सोचो आप लोग जो शादीशुदा हो, क्या बितरा होगा उसके अंदर, किस तरह उस आदमी के साथ वो रहेगी। इसने तो मज़े मार लिए, वो कैसे रहेगी। एक घर में एक रूम में रहना क्या आसान होगा उस आदमी के साथ। उसके लिए एक एक पल उसके लिए कितनी घुटन सी महसूस होगी कि ऐसे गंद के साथ में रह रही हूँ। ऊपर से अभी प्रेग्नेंट है, ये खबर भी सुन लिया। प्रेग्नेंट तो खैर ये भी लग रही है, मैंने तो कई जगहों से सुना है कि ये सितारा भी प्रेग्नेंट है इसका। तो ये जो इतने ड्रामे कर रही थी ना, वो मरियम वहाँ से रो रही, मतलब एक बंदी ने आईब्रो काट लिया, इनका रोना धोना नहीं ख़त्म हो रहा था। मुझे बताओ तो सही कि आईब्रो कट में रोने धोने की क्या बात थी, उसकी मर्जी थी, उसने काट ली। उसको किसी ने तो नहीं बोला था ना, सलमा ने उसको बोला था कि आईब्रो काट। चैनल का कितना बड़ा झूठ बोला। अच्छा दोनों का दिल था, हस्बैंड ने तो दूसरा बना लिया है ना, और रातों रात पता नहीं 12,000 13,000 उसमें आ गए थे। अच्छा दोनों का दिल था, डबल डबल हम लोग अपने नाम से निकाले और डबल डबल पैसे लूटे। इतने ग्रीडी है। इसको किसी अच्छे काम में आप लोगों ने देखा, कहीं चैरिटी कर रही है, किसी यतीम को खिला रही है, कुछ यतीमों को पैसे बांट रही है, कोई कितने चैरिटी फाउंडेशन है, इधर है उधर है, उन जगहों में जाओ, उनमें पैसे डालो, ये चीज़ें करो। नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ हराम हराम हराम, खाना पीना,
अच्छा हुआ, मैं तो कहती हूँ बाबर दिलबर साइड हो गए, अच्छा हुआ, वरना इसका मुंह पे खून लग गया। देखो जीजू पे हाथ साफ करके मुंह पे इसका खून लग गया। पहले तो लोग बोलते हैं बाहर बाहर अपनी गंदगी करती थी, अब फैमिली के अंदर शुरू हो गई है। तो इन पे भी अभी शुरू हो जाती कुछ ना कुछ करने। इसको कोई रिश्तों का कोई परवाह नहीं है, कौन भाई कौन बहन। अच्छा, इसके अपनी औलाद को भी परवाह नहीं कि वो देखेंगे सुनेंगे कल को बड़ी होकर। माओ को डर लगता है ना कि यार हमारी कोई हरकत कोई चीज़ों से कल को बच्चों को पता चले, बच्चे शर्मिंदा हो। मतलब मैं शादी का रिश्ता देखे कोई गुनाह नहीं है। एक हस्बैंड मर गया, कोई विडो है बेवा है, कोई डिवोर्सी है, वो करे शादी। एक नहीं 10 बच्चा भी उसका शादी करे, वो तो अल्लाह रसूल इस्लाम सब ने बोला है। लेकिन शौहर के होते हुए किसी के साथ फिजिकल होना जाकर कितना बड़ा गुनाह अजाब है, क्या इसको नहीं पता? अच्छा, ये औरत कभी ख़त्म नहीं होगी और मुझे नहीं लगता कि हमारा रिएक्शन देना इस पर कभी ख़त्म होगा। सारे हमें समझाते हैं पॉजिटिव साइड सोचो, क्या पॉजिटिव साइड सोचें इसका? हस्बैंड का झूठ, अभी जो ये हराम जिना का काम किया उसमें भी हम पॉजिटिव बातें सोचें, आंखों से देखा नहीं है। अरे भाई कोई कुछ गलत करता है तो रूम के अंदर ही करेगा या सड़क में बैठ के करेगा कि हाँ आंखों से देखे जाकर? 4 गवाह चाहिए, 4। उस मरियम ने एक बात पकड़ा है, 4 गवाह। अभी 4 गवाह कहाँ से लेकर? अच्छा बात सुने, कोई भी इंसान होटल में जाता है, चेक इन करता है होटल में, होटल के रूम में चला गया, तो 4 गवाह कहाँ से उठा कर लाए? अभी वो आया घर में थका हारा, पर्स रखा या जो भी रखा, उसकी बीवी ने पर्स निकाला, उसकी पर्स से चीज़ें निकल आई, वीडियो उसने देखा। अक्सर हम लोग हस्बैंड की मोबाइल निकाल लेते हैं, देख लेते हैं ये सब बैठ बैठ के, ये हमारा गुनाह है। ये सब दोनों एक दूसरे का देख सकते हैं, इसमें कोई गुनाह नहीं है, कोई मना नहीं है। चले, इसका स्टोरी कभी ख़त्म नहीं होगा। मैंने 4 महीना पहले ही बोल दिया था कि इसका स्टोरी ख़त्म नहीं होगा, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ज़िंदगी में ये उतर आएगी। प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें सबके साथ। फ्रेंड चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। ज़िंदगी रही फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।